रिजल्ट देखने के बाद मैं तैयारी में कमी भर का वजह नहीं देख रहा हूँ इसमें। देखिए नीतीश कुमार मतलब इस पूरे जो मैं पहले नवंबर में गया और अब जब दोबारा गया इलेक्शन में, उसके बाद मैं पहले नीतीश जी को मैं अलग तरीके से एनालाइज करता था। इस बार मैं अब नीतीश जी को लेके मेरी राय बिल्कुल डिफरेंट हुई है और उस लिहाज से मतलब इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी एकदम जैसे वो टेक्स्ट बुक में नहीं होता, टेक्स्ट बुक जिसको बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक के स्टाइल में क्रिकेट खेलते हैं, तो उसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी टेक्स्ट बुक स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, है ना। और वो उनसे अब सीखने का, किसी को भी अगर पॉलिटिक्स का कोई भी अगर विद्यार्थी हो या पॉलिटिक्स सीखना चाह रहा हो या पॉलिटिक्स करना चाह रहा हो, तो मतलब मेरा ये होगा कि एक बार नीतीश जी को ज़रूर वो समझे और पढ़े। मतलब मैं थोड़ा ये कर लूँ। अब देखिए मैं तैयारी भर का इसको ये नहीं मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि नीतीश जी ने 2025 के विधानसभा की तैयारी 2022 में कर ली थी, जब उन्होंने जातिगत जनगणना का मतलब वो किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब वो सत्ता आए थे कि जातिगत जनगणना होगी। और देखिए नेता जब दूरदर्शी होता है तो वो चीज़ों को पढ़ लेता है कि हमारे किस फैसले का क्या असर होने वाला है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी को मैं मानूंगा कि मतलब तेजस्वी जी इस नुकसान को नहीं पढ़ पाए कि जो जातिगत जनगणना से, देखिए जातिगत जनगणना को लेके विवाद हो सकता है कि जातिगत जनगणना आखिर होना भी क्यों चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यदि अगर हुआ है तो उसका क्या रिपरकेशन होगा। एक तरफ तो आप धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना किस बात के लिए? हम अपने अगर संख्या बल जान गए हमारी जाति का, तो उसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिक्स के लिहाज से मतलब जो समझ के जो संप्रभु वर्ग होगा, जो ताकतवर वर्ग होगा, वही उसका इस्तेमाल करेगा। इस बात को समझना चाहिए। सत्ता चूंकि इनके पास थी, नीतीश जी के पास थी, उनको और देखिएगा कि उसके बाद और उनको इस बात का भी भरोसा था कि अगले चुनाव आने तक हम बीजेपी के साथ हमको आना ही है, तो बीजेपी का भी बल उनके पास था। तो इसलिए उनको लगा कि इससे ये जातिगत जनगणना करके न सिर्फ हम तेजस्वी को मार्जिनलाइज करेंगे, बल्कि बीजेपी को भी इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि अगर आपको राजनीति हमारे साथ करनी है तो आपको ऊपर रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक छोटा इंटरप्शन अलाउ कीजिए प्लीज़। हमारे एक दर्शक ने भागलपुर से संभवतः वो हैं या वो भागलपुर के नतीजों में उनकी दिलचस्पी है, उनका आदेश था कि भागलपुर के नतीजों के बारे में आप बताइए, वहाँ के रुझान के बारे में, जो हमारी टीम ने जानकारी अभी दी है। अजीत शर्मा हैं 14,949 वोटों से पीछे। ये कांग्रेस नेता हैं, लेकिन बिहार से बाहर बहुत सारे लोग इन्हें, एक अभिनेत्री हैं नेहा शर्मा, इनके पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने करियर हैं। भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे यहाँ से आगे चल रहे हैं। 27 राउंड की यहाँ काउंटिंग है, 10 राउंड इनके पूरे हो चुके हैं। जन स्वराज के अभय कांत झा हैं यहाँ तीसरे नंबर पे 1259 वोट्स के साथ में। एक और अपडेट है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, उस पर भी हमारे मेहमान अपनी राय देंगे। मैं थोड़ा देर में आने वाला था इस टॉपिक पर, लेकिन अब हो ही गई है ये बात। जदयू की ओर से उनके ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट हुआ, नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और फिर डिलीट हो गया। डिलीट क्यों हुआ होगा गर्ग साहब आपके हिसाब से? देखिए मतलब अब डिलीट क्यों हुआ ये तो देखिए हुआ का कारण तो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि एक समय ऐसा सुबह था जब लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से क्या ज्यादा ले आएगी क्या जदयू। बीच में एक समय था, अब ऐसा लग रहा है कि 10 सीटों का अंतर शायद रहेगा। 89 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है और जदयू 83 पे। तो अब बिग ब्रदर तो बीजेपी ही है, ये स्थापित हो रहा है। लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था कि जदयू का प्रदर्शन शायद भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर हो जाए। तो देखिए मतलब सवाल आपका क्या है कि डिलीट क्यों हुआ ये? जी, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है कि जेडीयू के रणनीतिकारों ने माना हो कि अभी इस तरह का कोई भी स्टेप लेना या इस तरह का कोई बयान करना, बात खराब करना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि बेशक बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई हो जेडीयू की तुलना में, है ना, और जेडीयू, लेकिन
जो बिहार में ग्राउंड रियलिटी है, जो बिहार की जो सच्चाई है, उसमें बीजेपी ये गलती नहीं कर सकती कि वो नीतीश को हटा के अपना मुख्यमंत्री रखे। अगर ये बीजेपी गलती करती है, मतलब मेरी जो अपनी समझ है, अगर बीजेपी ने ऐसा किया और करने की कोशिश भी की तो बीजेपी का नुकसान है। इसलिए बीजेपी अगर समझदारी दिखाएगी, जो दिखलाएगी, मतलब मुझे अभी भी विश्वास है कि वो दिखलाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो बहुत ही श्रूड और बहुत ही माहिर हैं इन कलाओं में, तो वो मतलब वो निश्चित तौर पे 6 महीना के लिए ही सही, 1 साल के लिए ही सही, लेकिन वो नीतीश जी को ही सीएम बनाएंगे, वरना उनको नुकसान होगा। देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बीजेपी बेशक बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन बीजेपी को गफलत नहीं पालना चाहिए। ये चुनाव बीजेपी का नहीं है, इस चुनाव के एकमात्र हीरो नीतीश कुमार हैं।